वजन लिया गया। 3 किलो 500 ग्राम वजन गिरा हुआ है। नया रिकॉर्ड एस्टेब्लिश हुआ है सितंबर 2025 में। 2 नारे आते हैं कि अगर आपको वजन घटाना है तो भूख लगने से पहले खाना खाना है, और पानी के विषय में हमारा नारा है, अगर प्यास लगे तो समंदर भी पी जाओ, प्यास न लगे तो एक बूंद भी पानी पीना नहीं है। कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आपके हार्ट फेल से होने वाली मौत का खतरा 91% बढ़ जाता है। बादाम हिंदुस्तान की सभ्यता का कभी भी हिस्सा था नहीं, हो सकता नहीं है। कि अगर उचित मात्रा में आप लेते हैं तो कोबरे का जहर भी जीवन दान का काम करता है। ये धनिया का पानी, जीरे का पानी, काजू बादाम, बाजरा, ज्वारी, इनकी जरूरत नहीं है। अब मुझे पता नहीं कौन सी मैदा, एंटी मैदा लॉबी कौन सी। अगर मैदा जीवन में खराब करता है तो सरकार इसको बंद क्यों नहीं करते? बिल्कुल, वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज की कोई भी जरूरत नहीं। वेट लॉस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ मित्र पर। आज तक आपने हमारे चैनल पर मुझसे हेल्थ और स्किन की बहुत सारी बातें सीखी हैं, लेकिन आज हम एक नया सफर शुरू कर रहे हैं जो है पॉडकास्ट का। और अब शुरू होगा हेल्थ मित्र पॉडकास्ट। और पहला ही एपिसोड इतना इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल होने वाला है कि आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो खुले आम कहते हैं कि पिज्जा खाओ, पास्ता खाओ, पराठे खाओ और फिर भी आप वजन घटा सकते हैं। सोचिए, जिस दौर में हर तरफ से आवाज आती है कि डाइटिंग कीजिए, जिम जाइए, ये मत खाइए, जंक फूड मत खाइए, वहीं आज के हमारे गेस्ट बोलते हैं कि सब कुछ खाओ और फिर भी वजन घटाओ। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं हमारे ये गेस्ट। चलिए आज इन हमारे गेस्ट का स्वागत करते हैं जिन्हें पराठा किंग के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार सुधीर जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार सभी दर्शकों के लिए कि आपने मुझे अपने इस पॉडकास्ट पे, जो आपका सबसे पहला एपिसोड है, और मुझे इनवाइट किया है। मैं बहुत अपने आप को आभारी आपका प्रस्तुत करता हूँ जी। सुधीर जी, अपने प्रोग्राम के बारे में आज आप थोड़ा सा बताइए कि आप कहते हैं कि कैलोरीज कुछ नहीं होता है। कैलोरीज कोई शब्द ही नहीं है। कैलोरीज के बारे में आप इतना बोलते हैं तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। नहीं, ये तो प्रूव हो गया है। जो चीज को अभी तक मैं हाइपोथेसिस मान रहा था, जिसको मैं फेक और फिक्शनल मानता था, अब तो ये कंफर्म हो गया है समय के साथ कि कैलोरी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं है, और एग्जिस्ट करती नहीं है इसलिए उसको मेजर भी किया नहीं जा सकता है। अभी तक तो मैं ये मान के, लेकिन अब मैं जान गया हूँ। क्योंकि जो कमेंट आते हैं लोगों के, जो हमारे वीडियोस हैं, उसको जब मैंने देखा तो मैंने अप्रोच किया, बहुत सारी लेबोरेटरीज को अप्रोच किया, कॉलेजेस को अप्रोच किया, प्रोफेशनल लोगों को अप्रोच किया कि बॉस मैं आता हूं आपके पास, समोसा लेके, पराठा लेके, इडली लेके, भटूरा लेके, बर्गर लेके, प्लीज मेजर दी कैलोरी मुझे दीजिए, एक मशीन में रखिए इसको और कैलोरी मुझे मेजर करके दिखा दीजिए। आपकी जो फीस होगी मैं दूंगा, मैं जहां मुझे आना है मैं आऊंगा, और ऑन टॉप ऑफ दैट मैं 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा इनाम दूंगा। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है। पिछले 2-3 महीने से मैं इस जद्दोजहद में लगा हूं, ना मुझे कोई रिप्लाई देता है। एक आध किसी लेबोरेटरी ने मुझे फोन पे कहा, सर ये हो नहीं सकता है, कैलोरी मेजर की नहीं जा सकती हैं क्योंकि ये हाइपोथेटिकल चीजें हैं। दिस कैन ओनली बी काउंटेड, इट कैन ओनली बी कैलकुलेटेड, मेजर तो नहीं कर सकते हैं। क्यों? ये हाइपोथेटिकल है, इसलिए ये हैरी पॉटर जैसी है कि झाड़ू पे बैठ के उड़ तो नहीं सकते हो, ये बात तो पक्की है। लेकिन सुधीर जी, जो स्टडीज हो चुकी हैं, जो पब्लिश हो चुकी हैं, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि फ्राइज में, शुगरी ड्रिंक्स में ये कैलोरी रिच फूड्स होते हैं। तो कैलोरी रिच होना एक अलग बात है और कैलोरी होना एक, मैं तो कह रहा हूं ना बॉस, मैं आता हूं आपके पास, जिसको साइंटिफिक एविडेंस किताब में लिखा है ना, साइंटिफिक एविडेंस का मतलब ये होता है जो किताब में, पन्ने पे, पेपर पे लिखी हुई चीज को साइंटिफिक एविडेंस कहते हैं। और इस तरीके के किसी भी ये एविडेंस नहीं है, ये साइंटिफिक स्टडीज कह सकते हो इसको, एविडेंस नहीं है जी। एविडेंस वो होता है जिसको हिंदी में कहें सबूत है। सबूत वो होता है जो प्रत्यक्ष दिखाई दे। कोई सबूत है नहीं, ये सब चीजें किताबों में। मैं कहां मना कर रहा हूं कि किताबों में कैलोरी लिखी हुई नहीं है। हैरी पॉटर भी किताब में लिखा हुआ है ना कि उड़ सकता है झाड़ू पे बैठ के, और सिनेमा में भी बनी है, आप देख भी सकते हैं, उड़ रहा है बंदा, उड़ तो रहा है, और एक पिक्चर में नहीं, 8 फिल्मों में उड़ रहा है, 8 किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन उसको कहने से उड़ सकता है क्या कोई? आज की डेट में तो नहीं उड़ रहा है ना। तो इसी तरीके से जो भी चीजें लिखी गई हैं वो सारी किताबों में लिखी गई हैं, और हम तो कह रहे हैं कि वो एविडेंस है। एविडेंस नहीं है, स्टडीज है, साइंटिफिक पेपर है, एविडेंस नहीं है, पेपर है। पेपर किस लिए बनाए हैं? कि आपके जीवन में कल्याण करे। मान लीजिए, सॉरी टू यूज द नेम्स, कि आपने एक साइंटिफिक स्टडी किया और उसका एक रिपोर्ट निकला, और उसके बेसिस पे एक दवाई निकली जिसका नाम मोनजारो हो सकता है। अब आपने क्या किया, ये मोनजारो जो है रैंडम क्लिनिकल ट्रायल में बड़ी सक्सेसफुल पाई गई है। 20, 25, 30, 50, 200 लोगों के ऊपर हमने ट्रायल किया, लिमिटेड पीरियड ट्रायल किया। अब वो जब जीवन में आई तो वो तो तबाही मचा रही है, लोगों के दांत खुले जा रहे हैं।
आप तो डॉक्टर हैं, आप समझ सकते हैं कि दांत एक ऐसी चीज है जो शरीर का सबसे हार्डेस्ट हिस्सा होता है। जो लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं वो जल जाएं, उनके एरोप्लेन भस्म हो जाए, लेकिन दांत के माध्यम से उनको पहचाना जा सकता है। ये तो दांत को भी घोल रही है, ये तो सारी, ये भी तो स्टडी है, ये भी तो स्टडी अपीयर हो रही है। तो साइंटिफिक स्टडी शुड गेट कन्वर्टेड इनटू रियल लाइफ बेनिफिट। वो तो नहीं, वो हो रहा है क्या? अगर हो रहा होता, अगर कैलोरी तो 250 साल पुराना कंसेप्ट है, तो आज ये इतने जो लोग कह रहे हैं कि 200 करोड़ लोग मोटे बैठे हैं पूरी दुनिया में, 8 बिलियन के 25% बिलियन बैठे हुए हैं। इंडिया में 251 मिलियन पीपल आज जो एडल्ट जो ओबीज है, ओबीज मतलब जिनका की बीएमआई भयंकर रूप से ज्यादा है, और ओवरवेट की कैटेगरी तो छोड़ ही दीजिए, तो ये एग्जिस्ट ना करते। इस वजह से ये जीवन में कंसेप्ट काम करता नहीं है, बिल्कुल तो नहीं क्या करता है। कैलोरीज गिनना सच में ही धोखा है? हम तो यही कह रहे हैं कि बॉस, मैं आपके पास आता हूं ना समोसा लेके, मुझे कैलकुलेट क्यों करना? और अगर कैलकुलेट ही करना है तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है? मैं गूगल करूंगा 100 ग्राम समोसे में कैलोरी बताओ, तो डायरेक्ट ही देता है ना आंसर। कैलकुलेट करनी क्यों है? तो क्या 500 कैलोरीज का एक बर्गर और 500 कैलोरीज सलाद सेम इफेक्ट देंगे बॉडी पर? नहीं, वो तो हम कहते ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कोई भी जो चीज कैलोरी उसमें होती नहीं, आप खा लो ना, खाना खा लीजिए। आप खा क्यों रहे हो? प्राइमरीली आप फंडामेंटली खाना खाते क्यों? एनर्जी के लिए। नहीं, एक छोटा बच्चा है, उसको जो चीख पुकार आता है कि मुझे रोटी दो, उसको नहीं पता कि एनर्जी चाहिए, उसको भूख लगी इसलिए खाना खाता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी इसलिए खाना खाता है क्योंकि उसको भूख लगी है, भूख मिटाने के लिए खाना खाता है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि बस भूख लगी है, भूख मिटाने के लिए खा रहे हो, तो पेट भर के खाना खा लो। इसमें कहां, कौन सी रॉकेट साइंस इसमें लगी हुई है करने के लिए? कैलोरीज ज्यादा खाने से वेट बढ़ता है, वेट गेन होता है। ये तो मानी हुई बातें हैं ना, इसको जानते थोड़ी हैं। जो भी लोग ये कह रहे हैं, हम तो खिला रहे हैं। और हमारा आज की डेट में जब हम सितंबर में बैठे हुए हैं, 1 सितंबर को हर महीने की, देखिए 90 डेज का मैं जो वक्तव्य दे रहा हूं, हमारे पास दो तरह के लोग आते हैं डॉक्टर साहब। नंबर 1 वो आते हैं जो हमारी बातों को पॉडकास्ट के माध्यम से या फ्री वीकली वेबिनार के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि रूटीन कितना आसान है, और अपने जीवन में उसको ढालते हैं। जी। कभी कभी ये लोग हमसे रेफर बैक करते हैं और फीडबैक देते हैं, सर मुझे इतना फायदा हो गया। दूसरे वो लोग हैं जो हमारा एक ही प्रोग्राम होता है, जो पेड प्रोग्राम है, जो लोग कहते हैं कि हमें एकलव्य नहीं बनना, हमें अर्जुन बनना है, द्रोणाचार्य के दरबार में आके हम काम करने की कोशिश करेंगे। तो हम एक फीस लेके 90 दिनों का प्रोग्राम चलाते हैं, जो हर महीने की 1 तारीख को प्रोग्राम शुरू होता है। तो 1 सितंबर को प्रोग्राम शुरू हुआ और एम्प्टी स्टमक हुए, हमने कहा वजन ले लो बॉस अपना, ठीक है। एम्प्टी स्टमक हुए, वजन लिया, और उसके बाद में फिर शुरू हुई उनकी दावत। कैसे शुरू हुई? आलू के पराठे कितने खाएंगे? पेट भर के खाएंगे। कैसे बनाएंगे? अपने टेस्ट के अनुसार बनाएंगे। और आलू के पराठे नाश्ते में, लंच में दाल चावल रोटी सब्जी राजमा चावल खाओ, रास्ते में केले खाओ, मैंगो खाओ, लीची खाओ, जो खाना है खाइए। फिर आपके बाद में डिनर खाइए, बीच में स्नैक्स खाइए। 5 मील हम खिलाते हैं, पेट भर के खिलाते हैं। खूब खाओ, वजन घटाओ, भरपेट खाओ, वजन घटाओ, और बिंदास खाओ, वजन घटाओ। ये तो हमारे 3 गुरु मंत्र हैं अनलोड के, जिनसे वजन कम करवाते हैं। तो जब ये खाते हैं, फिर अगले सब आधे लोग इनमें से ये सोचते हैं, अरे इतना खाना खिला दिया बॉस, अब तो कल वजन डेफिनेटली बढ़ने ही वाला है। ये अगले दिन फिर उठते हैं, एम्प्टी स्टमक होते हैं और फिर वजन लेते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रोग्राम है, जो हम सबको एडवाइस करते हैं कि हर दिन आपको एम्प्टी स्टमक वजन लेना ही चाहिए। तो पता है हमारा रिकॉर्ड एक ही दिन का, दिन भर खाना खा के, जो पहली बार हमारे पास आके खाना खाते हैं, 3 किलो 500 ग्राम का रिकॉर्ड है। 1 सितंबर को जो वजन था, उसके बाद 2 सितंबर को जब वजन लिया गया, 3 किलो 500 ग्राम वजन गिरा हुआ है। नया रिकॉर्ड एस्टेब्लिश हुआ है सितंबर 2025 में। इससे पहले जो हमारा रिकॉर्ड था एक ही दिन का, 2 किलो 900 ग्राम का था। तो हर किसी का वजन कम ही होता है या बढ़ता भी है? क्योंकि वजन तो फ्लक्चुएट करता है। ओके, वेरी गुड। अभी देखिए, वजन बढ़ने का क्या मतलब है? मेरा वजन बढ़ा हुआ है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि आपका एक वजन स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए जी। उस स्टैंडर्ड वेट से बढ़ा हुआ वजन एक्सेस वेट माना जाता है या बढ़ा हुआ वजन माना जाता है। तो हमारा ये कहना है कि एक एवरेज भारतीय नारी जो होती है, उसका एवरेज हाइट जो 5 फुट से लेके 5 फुट 3 इंच होती है। तो हमारा ये कहना है कि अगर आप 58 के आसपास है ना, तो आपका स्टैंडर्ड वेट वो है। यानी कि हम उसको, अब हर व्यक्ति तो 58 का नहीं हो सकता है, हम ये कहते हैं 52 से लेके 58 के बीच में आप कहीं हो तो आपका स्टैंडर्ड वेट है। उससे कम वेट भी ठीक नहीं है, उससे ज्यादा वेट भी ठीक नहीं है। तो हमारे पास जो लोग आते हैं, वो मतलब जो 70 वाले हैं, उनका कम हो गया इस स्टैंडर्ड वेट में आ जाता है। और जो कम वाले आते हैं, मान लीजिए कोई 42 वाला है, उनका वेट बढ़ के 58। तो ये जो प्रोग्राम है, इसका नाम भले ही वेट लॉस प्रोग्राम है, बट फाइनली इट गिव्स यू अ गुड हेल्थ, और आपका जो वेट है वो स्टैंडर्ड वेट की तरफ लाने की कोशिश करता है, यानी 58 से या 50 से 60 के बीच में ले आता है। तो हमारे पास एक लेडी ने ज्वाइन किया, डॉक्टर रविंदर कौर ने। उनका वजन 48 था जब ज्वाइन किया, और 90 डेज के बाद में उनका 10 किलो बढ़ गया, 58 पे आ गया।
जो हमारे बड़े वाले 70 किलो वाले करते हैं उनका 68 50 58 आ जाता है, 62 58 आ जाता है। इन शॉर्ट आप बीएमआई में लाने की कोशिश करते हैं। देखिए बीएमआई क्या है, आपकी बॉडी को उन्होंने अलजेब्रा बना दिया है कि हाइट डिवाइडेड बाय वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर, और कहते हैं कि अगर आप 25 में हैं तो 24.9 है तो आप ठीक ठाक है, 25 है तो आप मोटे ओबीस हो गए। मैं तो मानता नहीं इन सब। हम मतलब हमारे सिस्टम में ये जो आपकी बॉडी को बीएमआई बीएमआर इन सब चीजों में डिफाइन करने की कोशिश करता है, ये सब गलत बातें हैं। मैं तो बैठा हूं ना, मुझे बताओ ना मेरा बीएमआर ना बता दो। लोग कहते हैं आपका मेटाबॉलिज्म तो स्लो हो गया है, तो बताओ ना कैलकुलेट करके। एक गाड़ी चल रही है उसमें मीटर लगा है ना कि आपकी स्पीड कितनी है, तो मुझे बता दो, मैं आता हूँ, ठीक है मेरा ऐसे नहीं नाप सकते तो मुझे बताओ ना, नाप के बता दो। अभी बीएमआर को कैलकुलेट करोगे, तुम्हारी सांसों में इतनी ऑक्सीजन जा रही है, तुम्हारा ये जा रहा है, इडियोटिक बातें सारी, स्टूपिड चीजें। तो आप पिज्जा खा के कैसे वजन घटा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आप कहते हैं कि पिज्जा भी खा लो, बर्गर भी खा लो, जलेबी भी खाओ, सब चीज खाओ और वजन घट जाएगा। कैसे पता चलेगा वजन घट जाएगा? आप घटवा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि घट सकता है। घट सकता नहीं है, हम तो कह रहे हैं घटता है। हम तो ये नहीं कह रहे घट सकता है, हम ये कह रहे हैं जो लोग दावे करते हैं वो कह सकते हैं घट सकता है, हम तो बता रहे हैं घटता है। भाई देखिए, इसमें एक तो प्रोसेस है कि कैसे घटता है, वो तो हम ओपनली कहते हैं हमें नहीं पता कैसे घटता है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, आप दिन भर खाना खाओ, उसमें एक हिस्सा, एक वन ऑफ द मील्स कैन बी पास्ता, पिज्जा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, डंपलिंग्स, कुछ भी खाओ। और अब तो हमने जो नई चीजें ताजा मई से जो इंट्रोड्यूस की है, गोलगप्पे भी इंट्रोड्यूस कर दिए कि एक मील आप गोलगप्पे का बिंदास खाओ, मतलब बिना नापे तोले खाओ। 50 खाने 50 खा लो, 20 खाने 20 खा लो। और हमारी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिस समय आप पिज्जा खाने बैठ रहे हो ना, तो आपको देखना नहीं ओनली पिज्जा खाना है जितना खाना है। ऐसा नहीं कि पिज्जा के साथ में ये भी खाना है और वो भी खाना है, कुछ नहीं कि दही ले लो पिज्जा के साथ थोड़ा सा, या एक बाइट खा लो। जब हम पिज्जा पास्ता खिला रहे हैं तो पूरा कटोरा भर के, बोल भर के पास्ता ही खा रहे होते हैं हमारे पार्टिसिपेंट। तो जब गोलगप्पे खाते हैं तो पेट भर के गोलगप्पे खाते हैं। और अभी जो नई चीज इंट्रोड्यूस की है, जो उसके बाद पहले गोलगप्पे इंट्रोड्यूस किए, उसके बाद में क्या इंट्रोड्यूस किया है, मैगी एज मैगी। मैगी मतलब इंस्टेंट नूडल, चाहे वो टॉप रेमन के हो चाहे वो पतंजलि के हो। तो अभी तक हम हाका नूडल हमारे मील प्लान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो मैगी इंस्टेंट नूडल भी हमारे मील प्लान में आ गए और वो खा के भी वजन कम हो रहा है। और अब जो नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है वो समोसा भी खिला के हम वेट लॉस करवाए। अभी समोसे का एक्सपीरियंस नहीं है, बट वी आर श्योर समोसा खाने से भी कुछ नहीं होगा। तो ये डीप फ्राइड फंडे जो ये सब चल रहे हैं, तो ये सब गलत बातें हैं। तो ये सर घर पे ही बनाने हैं या बाहर से भी लाके खा सकते हैं? क्योंकि बाहर स्ट्रीट फूड आजकल बहुत ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो स्ट्रीट फूड में आप देखिए कि रीयूज्ड ऑयल है, मेयोनीज बहुत ज्यादा पिज्जा में डाल देते हैं। मेयोनीज इटली में तो नहीं डालते हैं, यहाँ पे ही डाल रहे हैं। इंडियंस ने अपने फूड को अपनी तरीके से ढालने के लिए उसमें कुछ भी मिला दे रहे हैं। बिल्कुल तो ठीक बात है। वो क्या नुकसानदेह नहीं है? देखिए, मैं इसको सरलता से ऐसे समझाता हूँ डॉक्टर साहब कि एक रूल होता है, पैरेटोस प्रिंसिपल बोलते हैं क्या, बट 80-20 रूल वो जाना जाता है और वो हर जगह काम करता है। दिस इज द टाइम टेस्टेड रूल। 80% चीजें आपके जीवन में मायने रखती हैं, ठीक है, चाहे वो इन्वेंट्री के मामले में कहें, फाइनेंसेस के मामले में कहें, जिस भी मामले में कहें। तो हमारा भी ये मानना है, अगर आपका 80% जो दिन है वो सही जा रहा है, 80% अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन्ड हैं, 20% तो बॉस मजा कर सकते हो। जीवन मजे का ही नाम है जी। लेकिन 24 घंटे आप ड्रग्स लेते बैठोगे, 24 घंटे सिगरेट फूंकते बैठोगे तो परेशानी तो होने ही वाली है। बट वंस इन अ व्हाइल आप दिन भर एक अच्छा हेल्दी खाना खाते, हेल्दी मतलब सारा खाना हम ये कहते हैं हेल्दी होता है, बट हेल्दी क्या नहीं है, काजू बादाम अखरोट पिस्ता हेल्दी नहीं है, लौकी के जूस करेले के जूस हेल्दी नहीं है, देन आपके जो मिलेट्स हैं बाजरा जवारी ये हेल्दी नहीं, इन्हीं सब चीजों से तो परेशानियां है। धनिया का पानी जीरे का पानी आपके जीवन में परेशानियां लेके आता है। मतलब जो चीजें आपके जीवन में परेशानियां लेके आती है वो अनहेल्दी है। अभी पिज्जा क्या है, एक रोटी के ऊपर आपने सब्जी रखी उसको बेक कर दिया। अभी कुछ लोग जो चौड़े होके बैठे, क्यों, उसमें तो चीज भी होता है। अरे तो चीज होता है तो चीज तो हेल्दी चीज है। नीदरलैंड्स की जब आप कभी घूमने जाएंगे तो नीदरलैंड्स में तो आपको जो चीज फैक्ट्री है वहां की यात्रा करवाते हैं, बल्कि प्रोसेस भी समझाते हैं कि हम चीज कैसे बनाते हैं, है ना। और यहाँ पे ये जब कहते, और आप दिन भर थोड़ी बैठे हुए पास्ता, दिन भर चरोगे पास्ता को तो परेशानी हो सकती है। बट व्हाट वी आर सेइंग इज कि आपका अगर 80% ऑफ योर डे इज परफेक्ट, तो एक
एक मील आप मजे करो ना जाके, कहाँ प्रॉब्लम है, खाओ जो खाना है। तो हम कह सकते हैं कि कैलोरी काउंट्स को छोड़कर क्वालिटी ऑफ फूड पर हम फोकस कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ फूड अच्छा होगा तो लाइफ अच्छी होगी। बिल्कुल मोटे तौर पे ऐसा कहा जा सकता है। यस, कि पिज्जा अगर क्वालिटी ऑफ फूड के स्टैंडर्ड्स में आ रहा है तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन अगर आप उसमें पूरा दिन उसको खाएंगे, पूरा दिन उसमें मेयोनीज डाल रहे हैं, ज्यादा टॉपिंग्स हैं, ज्यादा चीज बर्ड डाल रहे हैं, तो वो तो नुकसानदेह जी। होगा। हम तो यही कह रहे हैं, देखिए हम आपको क्या कर रहे हैं कि हम आपके जीवन में डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट यू आर ईटिंग। किस कॉम्बिनेशंस में आप खा रहे हो, किस समय पे आप खा रहे हो, आपके जीवन में फ्रूट का समावेश है कि नहीं है, सब्जी खा रहे हो तो कहाँ खा रहे हो, कितनी सब्जी खानी है, कितनी दाल खानी है। कुछ लोग अपने जीवन में कुछ धारणाएं बना के बैठे हुए हैं। क्या धारणा बना रखी है, मुझे तो दाल अच्छी लगती नहीं है, मैं तो दाल खाती नहीं हूँ, या मुझे अरहर तो अच्छी लगती नहीं है, या अरहर मुझे हजम नहीं होती है, कोई कहता मुझे छोले नहीं खाए जाते। तो ये जो धारणाएं बना के बैठे होते हैं, जब आप गुरुजी के दरबार में आते हैं तो ये सारे मिथ, आपके भ्रम मेरे ऊपर नहीं टूटने। आप जो खुद खाएंगे, अभी तक आपके मन में क्या धारणा है कि मेरे को तो राजमा खाने से प्रॉब्लम होती है, हम कहते हैं बॉस खा लो। अगर दिन भर अगर आपका फोकस केवल राजमा के ऊपर है तो आपके लिए परेशानी होने का कारण हो सकता है। लेकिन हम, राजमा इज वन पार्ट ऑफ योर एंटायर रूटीन, उसमें तो कुछ है नहीं जी। तो इस वजह से अगर आप खाते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर आपको डर लग रहा है, इस समय आपके मन में धारणा, कुछ लोगों को कहते हैं हमें मूंगफली से प्रॉब्लम होती है तो मत खाओ, 7 दिन मत खाओ। 7 दिन के बाद हम जब धीरे से इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनको प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आधी तो मानसिक होती है। मानसिक इसलिए होती है क्योंकि समय के साथ आपको एक्सपीरियंस है, और इन सारे प्रोग्राम्स को जो भी हम कह रहे हैं ये तो आप अपने ऊपर एक्सपीरियंस कर रहे हो ना। इसमें हम तो कुछ मतलब ऐसा नहीं कि कहीं सुनी बातें हैं कि भाई उसको फायदा हो। हम कहते खा लो, आपको अगले दिन पता चलेगा, और आपको जब सबूत आपको खुद पे मिल रहा है तो विश्वास होगा कि नहीं होगा। तो ये ऐसा ही जीवन उतना ही सिंपल है। आप कहते हैं कि भूख लगने से पहले खाना खा लो। अभी आपने कहा कि समय की हम ध्यान रखते हैं कि किस समय खाना है, किस समय नहीं खाना है। भूख लगने से पहले खा लीजिए आप। हमारा नारा है अगर वजन घटाना है तो भूख लगने से पहले खाना खाना है। अगर भूख लग गई इसका मतलब शरीर में एनर्जी खत्म हो गई। भूख की फीलिंग क्यों आती है, मतलब एनर्जी खत्म हो गई और शरीर कह रहा है बॉस खाना दे दो मेरे को यार। जब आप टाइम टू टाइम खाना खा रहे हो, इसका फंडामेंटल मीनिंग ये होता है कि आपको भूख लगने नहीं देते हैं। और हमारा बाकी लोग, हम कैसे सीधे हैं और बाकी कैसे उल्टे हैं। हम कहते हैं कि आपको जब भूख लगने से पहले खाना खा लो, लेकिन पानी तब पीना है जब प्यास लग जाए तब। और बाकी लोग क्या कह रहे हैं कि खाना तो भूख लगने पे भी नहीं खाना है। भूख लगी है तो एक्चुअली वो आपकी प्यास हो सकती है, पहले पानी पी के उसको पोस्टपोन करो और आधे घंटे तक देखो कि ये भूख है कि प्यास है। और अगर भूख आधे घंटे के बाद भी लग रही है तो मतलब भूख है, तब खाना खाओ। और प्यास को क्या कह रहे हैं, आपको ना कम से कम 8 ग्लास पानी पीना ही चाहिए दिन में। कोई 8 कह रहा है, कोई 12 कह रहा है, मतलब प्यास ना लगे पानी गटर गटर करते जाओ। और हमारा कहना है, 2 नारे आते हैं कि अगर आपको वजन घटाना है तो भूख लगने से पहले खाना खाना है। और पानी के विषय में हमारा नारा है अगर प्यास लगे तो समंदर भी पी जाओ, प्यास न लगे तो एक बूंद भी पानी पीना नहीं। जैसे आपने कहा कि भूख लगने से पहले खाना खाना है, लोग इसको ऐसे सोच रहे हैं कि आप दिन भर खाना ही खिला रहे हैं। ये ऐसा नहीं मान के ऐसे मान सकते हैं कि आप बोल रहे हैं कि भूख लगने वाली है, आपको अंदर से फीलिंग आई कि अब आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, भूख लगने वाली है, अब आप कोई स्नैक ले लीजिए। एग्जैक्टली तो हम तो 5 बार खाना खिलाए, इसलिए हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और बीच में एक फ्रूट और यहाँ पे एक स्नैक। तो 5 मील, अगर आप 5 मील एक एक डिफरेंस, प्री डिफाइंड डिफरेंस के हिसाब से खाते हो, टाइम इंटरवल के हिसाब से खाते हो, तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, भूख कभी भी नहीं लगेगी, कभी भी नहीं लगेगी। तो किसी को अगर 3 ही मील सुइटेबल हो तो उसके भी आप 5 मील से कराते हैं? सबको 5 मील ही खाने हैं, हर व्यक्ति को 5 मील ही खाने होते हैं डॉक्टर साहब। और अगर किसी को भूख ही नहीं लगी उस टाइम? हाँ, ये अलग बात है। मैं आज को बताता हूँ, जिन लोगों ने लंबे समय से खाना नहीं खाया, अपने ऊपर अत्याचार किया है, तो भूख लगती नहीं है उसको। सरल भाषा में, आप तो जिस बेल्ट से बैठते हो उसको कहते हैं भूख मर गई तुम्हारी, भूख मर गई, ऐसे ही बोलते हैं। तो हम कहते हैं कि ये जिंदा व्यक्ति की भूख तो जागृत होनी ही चाहिए। जिंदा रहने के भगवान ने हमको 2 ही चीज दी है, एक भूख और दूसरा स्वाद। हमारा अपनी क्या आप अपनी किडनी का ढक्कन खोल के देख सकते हो? नहीं देख सकते। हमारा अपनी बॉडी के इंटरनल सिस्टम के साथ में एक ही इंटरेक्शन होता है कि हम मुंह खोलते हैं, उसमें कुछ रख देते हैं, बस। बाकी शरीर अपने आप करता है। एक बार ये अंदर चला गया है, उस खाने को या तो थूक सकते हो या तो निगल सकते हो। अगर आपने निगल लिया तो बॉडी डिसाइड करती है कि मैं उसका क्या करूं। ऐसा ही होता है ना। तो जब आपने खा लिया
तो बॉडी विल डिसाइड कि क्या है। तो इस वजह से हमें पता होता है कि आपको समय समय पे खाना खाना ही होता है, और वो खाने का जो अंतराल है वो जनरली 2.5 से 3 घंटे के आसपास होना चाहिए। एक खाना जब आपने, मान लीजिए ब्रेकफास्ट आपने खाया, तो आपको 2.5 से 3 घंटे के बीच में भूख लगती है। जो लोग हमसे डायरेक्टली नहीं जुड़ते हैं और इनडायरेक्टली हमारे प्रोग्राम को, हम तो उनसे कहते हैं तुम ऑब्जर्व करो, पहले ही दिन आप खाना मत शुरू, जस्ट ऑब्जर्व करो कि लग रही है कि नहीं लग रही है। और जिन लोगों को भूख नहीं लगती है और जब ये रूटीन फॉलो करते हैं, हम कह रहे हैं कि जैसे आपको फ्रूट का टाइम हुआ और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुझे तो भूख लग नहीं रही, तो मैं क्या करूं, तो हम कहते हैं कि आप भले केले के 2 बाइट खा लो, बट खा लो। अगले दिन 4 खाओगे, अगले दिन 3 दिन के बाद आपकी भूख ऐसी खुलेगी, ऐसी खुलेगी कि आप भी आश्चर्य करोगे और घर वाले भी आश्चर्य करेंगे, क्या हो गया, इतना खाना खा रहे हो। और भूख तो लगनी ही चाहिए। तो ये जो भूख है, आप बिल्कुल, आपने सही कहा कि भूख शुरू में जब शुरू करोगे 3 दिन तक नहीं लग सकती है, लेकिन चौथे दिन से इतनी भूख लगेगी कि फिर भूख खुल भी जाएगी, और खाना खाएंगे तो वजन गड़गड़ाते हुए आएगा ही आएगा। नहीं, आयुर्वेद में भी लिखा है कि अग्नि विषय हितक्रम भवन्ति, भोजन तभी जब जठराग्नि तैयार हो। तो इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि जठराग्नि तैयार करवाते हैं आप, डाइजेस्टिव फायर तैयार करते हैं बॉडी के अंदर की उसी टाइम, आपके सेकंड मील के टाइम, थर्ड मील के टाइम, फोर्थ मील के टाइम, उस टाइम डाइजेस्टिव फायर रेडी हो रही है, क्योंकि आप बॉडी को ऐसा बना रहे हैं, आप उस बिल्कुल, रूटीन में ला रहे हैं। जी हाँ, हम ऐसा समझते हैं कि जैसे ये हवन कुंड है, हमारा जो स्टमक है हवन कुंड है, और इससे पहले कि वो शुरू की जो अग्नि जलती है, जी, उस अग्नि को जलने में हम एक हेल्प करते हैं, जैसे पंडित जी हवन में करते हैं, और उसके बाद आप सामग्री पे सामग्री देना शुरू करते हैं, और आपकी जो वो आग है वो अच्छे से जलती है, और आपको जो, अब वो जो आग जलेगी जी, उसकी वजह से आपका जो फैट है वो जल के भस्म हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा। जी, 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 बिल्कुल। लेकिन मॉडर्न साइंस कहती है कि टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग इम्प्रूव्स इंसुलिन सेंसिटिविटी। मॉडर्न साइंस तो कुछ भी कह सकती, कहाँ कह रही है, मॉडर्न साइंस वाला उल्टा भी कहता है। मॉडर्न साइंस का मतलब है कि ये इधर भी कह सकते हैं उधर भी कह सकते हैं। टाइम रेस्ट्रिक्टेड फास्टिंग के बारे में जो कहा जाता है, ये 1940 में आई, जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहा जी, जाता जी, जी, है। इसके बहुत सारे रूप होते हैं, 16:9 वाला होता है, कभी ये खाओ एक दिन छोड़ के खाओ, अलग अलग तरीके के, लेकिन सबसे जो पॉपुलर है वो 16:8 वाली होती है, जी। कि 16 घंटे भूखे रहो, 8 घंटे। और ये लोग ये कहने लगे जब आप भूखे रहते हैं तो बॉडी खुद को खाती है और शरीर को रिपेयर करती है, जिसको ऑटोफेजी ऑटोफेजी। कहा जाता है, जी, और उसमें नोबेल पुरस्कार भी मिला है किसी को। जी, तो अगर, तो सिर्फ ये मनुष्यों का ही होता है, अगर मान लो खाना मैंने खाया तो उससे हेल्थ अच्छी होती है, आप ये कह रहे हैं हेल्थ जी, अच्छी जी, होती है, जी। मॉडर्न साइंस ये कह रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इंटरमिटेंट फास्टिंग को दुनिया की सबसे बड़ी जो साइंटिफिक बॉडी है, जिसका नाम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, वो क्लियरली बोलता है, 18 मार्च 2024 की उनकी रिपोर्ट है, कि उन्होंने 20,000 लोगों के ऊपर बड़ी एक्सटेंसिव स्टडी की है, और ये पाया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आपके हार्ट फेल से होने वाली मौत का खतरा 91% बढ़ जाता है। तो जब साइंटिफिक, हाईएस्ट साइंटिफिक बॉडी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये कह रही है कि भूखे रहने से आपके मरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो मरने का मन है तो कर लो। तो सुधीर जी, जैसे कि आयुर्वेदा में भी लिखा है कि सूर्यास्त से पहले खा लेना चाहिए, उसको भी तो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग मान सकते हैं। और जैन धर्म के जो लोग हैं वो भी तो सूर्यास्त से पहले खा लेते हैं, सूर्यास्त के बाद नहीं खाते हैं, तो उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं मानते हम मानते हैं बिल्कुल, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग ही होती है, लेकिन हम जैन समाज के और ऐसे सिद्धांतों को मानने वाले लोगों से हम ये कहते हैं, जैन समाज से खासकर से हमारा ये होता है कि क्या जो भी उनके शास्त्र हैं जहां पे ये लिखा है, उसमें और कुछ नहीं लिखा कि रात के 12 बजे तक टीवी देखते रहो, ये लिखा हुआ है तो क्यों देख रहे हैं भाई, पूरा मान लो ना। उनके शास्त्र में ये डेफिनेटली लिखा होगा कि आप मान लीजिए 7 बजे आपने खाना खा लिया तो जी। 9 बजे तक सो जाइए, लेकिन वो जगह पे 12 बजे तक। अगर आप सो उठे, उनको उठने के लिए कितने बजे कहा है, अगर मान लीजिए कहा है, तो हो सकता है कि उनको 5 बजे उठने के लिए कहा हो, 5 बजे उठेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि 7 बजे तक कलेवा नाश्ता कर लेंगे, जी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं होगी। लेकिन आधी चीजें अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपने यहाँ से पकड़ ली, आधी वहां से पकड़ ली, और उसके बाद में चूं चूं का मुरब्बा बन गया, इस वजह से जीवन गड़बड़ है। तो आप कह रहे हैं कि आप बस टाइमिंग सेट करते हैं खाने की, कि समय अनुसार इतना खाना इस टाइम खा लीजिए, उससे आपको फायदा होगा। बिल्कुल, अभी देखिए हम कुछ सेट नहीं करते, मैं आपको बताऊं, हम कहते हैं आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से खाना खा लीजिए। जी। आपके अपने प्रोफेशन है, अभी मैं तो बॉम्बे के हिसाब से बता सकता हूं कि कोई व्यक्ति मान लीजिए चर्च गेट पे काम कर रहा है और बोरीवली में उसका घर है, तो 2 घंटे उसको ट्रेवल में लग जाते हैं आने के लिए। 6 बजे दफ्तर छूटता है, वो बैठता ही 8 बजे है, तो वो क्या करेगा, वो सूर्यास्त से पहले खाना खाएगा कैसे? जी, जी। तो आने के बाद हम ये कहते हैं कि बॉस अपने दिमाग को
परेशान मत होना। ये सारे फंडे तब हैं जब घर भी वहीं और खेत भी वहीं, आप आए खाना खा लिया या खेत में ले जाके खाना खा लिया या घर वाली खेत में देके पकड़। आज हम एक अलग दुनिया में रह रहे हैं जो आज 3000 साल की पुरानी बात को प्रैक्टिकली भी तो करना पड़ेगा। और दूसरा, जब आप खाना खाएंगे तो अभी नींद आना ना ये आना मेरे अधिकार में तो नहीं है जी। कि तो अभी मैं कई बार मेरा भी आप केस लीजिए, कभी ऐसा होता है कि इधर खाना खाया और उधर नींद आई, तो मैं क्या 2 घंटे वेट करूंगा कि नहीं अभी खाना हजम होगा क्योंकि महाराज ने कहा है, बादशाह ने कहा है, इसने कहा है, ये सब। मैं तो नींद आ गई तो सो जाओ। नेचर के साथ क्यों लड़ना? अगर नेचर ने मुझे कहा बॉस नींद आ गई तो सो जाता हूं मैं तो। अगर कभी ऐसा भी होता है कि इधर खाना खाया और कभी 4 घंटे नींद नहीं आई, किसी भी कारण से नींद, गप्पे मार रहे हैं बैठे हुए, तो 12 बजे से 4 घंटे बाद सो गए तो 4 घंटे बाद सो गए। नेचर के साथ हम कहते हैं बी इन हार्मनी विद द नेचर। नेचर मतलब एक तो वैसी नेचर और एक दूसरी आपकी नेचर, आपकी, उसी में आनंद है ना, उसी का नाम तो प्लेजर है। जब आप संगीत को हार्मनी के हिसाब से बजाते हो, देखिए सुर तो वही है, अगर आपकी हार्मनी नहीं है तो शोर निकलेगा, हार्मनी है तो संगीत निकलेगा। तो देशभर के जीवन में संगीत बजाओ, शोर क्यों मचा रखा है? तो आप कहते हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि ड्राई फ्रूट्स खाने से डाइजेशन खराब होता है, एक आपकी बहुत चर्चित रील है जो मैंने देखी कि डाइजेशन खराब होता है ड्राई फ्रूट्स खाने से, बादाम खाने से, नट्स खाने से, तो उसके बारे में आप एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि ये क्यों आपने ऐसा कहा है, कि क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे पास जो लोग आते हैं ना वो ड्राई फ्रूट खाते हुए आते हैं, तो हम कहते हैं बॉस छोड़ के देखो, हम खाने को नहीं कहते, हम ये कहते हैं तुम छोड़ के देखो। तो वो ये कहते हैं कि जैसे ही हमने छोड़ा 3 दिन के भीतर जो 20-22 साल का जो कॉन्स्टिपेशन है वो 20-30 दिन में ठीक हो जाता है। और हमारा कोई भी जो वक्तव्य है ना वो आइसोलेशन में नहीं है कि मैं केवल बादाम काजू की बात करूं और खाने की बात ना करूं जी। हम तो आपके 24 घंटे को, लाइफ इज ऑल, लाइफ जो है वो बादाम काजू नहीं है। लाइफ आपके 24 घंटे आप कैसे व्यतीत कर रहे हो उसका नाम लाइफ होता है। हम तो 24 घंटे डिफाइन कर रहे हैं ना कि आप खाना खा लीजिए, उसमें काजू बादाम की कोई जगह है नहीं, किसी बीज की, किसी चिया सीड की, किसी हालिम सीड की, फ्लेक्स सीड की कोई जगह एग्जिस्ट करती नहीं है। जीवन में आपको उस बीज का जो फाइनल जो फ्रूट है वो आप जितना मर्जी खाओ। बादाम का तो फ्रूट होता नहीं है तो क्या खाओगे? बादाम का फ्रूट कभी कहीं होता भी है तो उसको वो खाने लायक होता नहीं है। हम कह रहे हैं कि आप फ्रूट खा लो। मैंगो की गुठली कोई खाता है क्या? नहीं खाता है। तो क्यों नहीं खाते हो? मेरा तो सवाल यही है। एप्पल के बीज क्यों नहीं खा रहे हो? क्योंकि वो अच्छे नहीं होते। नींबू के बीज क्यों नहीं खा रहे हो? और वो कहते हैं साइंटिफिक रिसर्च नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति ने नींबू के बीज पे साइंटिफिक रिसर्च क्यों नहीं करी आज तक? इसलिए नहीं करी क्योंकि अगर लेके भी गया, ये बहुत अच्छे होते हैं, कोई खाएगा नहीं उनको। और काजू बादाम वालों की दुकान मस्त चल रही है, वो अपना बेचते रहते हैं। हर व्यक्ति का एजेंडा है किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को आपके गले तक पहुंचाए। लेकिन बादाम तो पुराने समय से लोग खा रहे हैं, प्राचीन काल से खा रहे हैं। आयुर्वेद में भाव प्रकाश निघंटु में लिखा है कि बादाम बुद्धिवर्धनम वाताहारम, मतलब बादाम बुद्धि बढ़ाता है और वात दोष को कम करता है। बिल्कुल गलत बात है, मुझे पता नहीं है कहाँ पे लिखा हुआ है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर लेकिन भाव प्रकाश निघंटु में लिखा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बादाम हिंदुस्तान की सभ्यता का कभी भी हिस्सा था नहीं, हो सकता नहीं है। बादाम उग ही नहीं सकता। हमारे देखिए जितने भी पुरातन भारतीय संस्कृति कहाँ पे पैदा हुई? गंगा यमुना किनारे, इंडस के किनारे, सिंधु नदी के किनारे पैदा हुई है जी। नदियों के किनारे में जितने भी हमारे वेद लिखे गए हैं, पुराण लिखे, तो सारे जो ऋषि परंपरा तो इसी बेल्ट में थी। इस बेल्ट में तो काजू बादाम कभी होता नहीं था। कभी कभी क्या होता है, आप देखिए, आपने कबीरदास जी का दोहा भी पढ़ा होगा, कनक गेहूं को भी कहते हैं और कनक धतूरे को भी कहते हैं और कनक सोने को भी कहते हैं, है ना? तो वो कबीरदास जी का दोहरा है कि अगर धतूरे को कनक कह दोगे तो उससे गहना तो नहीं बना सकते। कनक कनक ते सोगुनी, ऐसा है ना, आपने भी सुना होगा जी। हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है कोई मूंगफली को वो बादाम कह रहा हूं। आज बंगाल में तो मूंगफली को बादाम कह रहे हैं ना जी जी जी। अभी तो आपका इंटरप्रिटेशन है कि इस बादाम को आप कौन सा बादाम कह रहे हो। हम कहते हैं मूंगफली खा लो ना। बादाम तो भारतीय संस्कृति का जो पुरातन संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, ये होता ही नहीं था। ये तो कहीं हो सकता है कश्मीर में हो रहा हो। ये सारा का सारा जो खेल है, कैलिफोर्निया से ये बादाम बादाम आए, हिंदुस्तान का कभी भी हिस्सा होता नहीं था, इसलिए हमारे ग्रंथों का हिस्सा हो नहीं सकता है। किस शब्द को क्या रूपांतरण किया है, ट्रांसलेशन किया है, मुझे पता नहीं है, बस बादाम। लेकिन बाद में तो रिसर्च हुई है ना, WHO की रिपोर्ट है 2020 की कि नट्स इंप्रूव ब्रेन एंड हार्ट हेल्थ। मैं आपको भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा गणितज्ञ कौन था? आप मुझे, गणित के लिए सबसे बड़ा दिमाग चाहिए, इस बात को तो मानते हो? सबसे बड़ा गणितज्ञ कौन था? आर्यभट्ट। रामानुजम एक हुआ था मॉडर्न जमाने में। मॉडर्न थे रामानुजम थे, आर्यभट्ट थे, ठीक है। रामानुजम जिस परिवार में पैदा हुए, 5 बच्चे थे, पिताजी के क्लर्क थे, रोटी खाने को पैसे नहीं थे, बादाम तो छोड़ो, और वो दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियन है। दिमाग तो ऐसे ही बढ़ जाता है। दिमाग बढ़ाने के लिए आपको जो न्यूट्रिएंट चाहिए आपके रोजमर्रा के, और उनपे तो खाने को होता नहीं था।
रामानुजम के परिवार में खाने, और दुनिया के सबसे बेहतरीन उनके फंडे तो आज भी ऐसी ऐसी इक्वेशंस उन्होंने सॉल्व की हैं जो कोई भी वेस्टर्न वर्ल्ड का बादाम खाने वाला सॉल्व नहीं कर पा रहा था, वो उन्होंने सॉल्व की। ये सब गलत बातें हैं, गलत सोचते हैं लोग बात। तो सर आपकी इस बादाम वाली थ्योरी से मैं थोड़ा सा रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि बादाम मुझे सच में नहीं पचते हैं, डाइजेशन मेरा खराब हो जाता है। लेकिन मेरे घर में 3 और लोग हैं, उनको बड़े अच्छे लगते हैं, वो खाते भी, उनका डाइजेशन सही रहता है, तो उन्हें भी क्या मैं खाने को मना कर दूं? अब बिल्कुल मना करना चाहिए, बिकॉज ऐसा होता है कई बारी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपको लगता है इतनी महंगी है, आप खा रहे हो तो आपको शायद सूट कर रही है। उन्होंने कहा एक्चुअली क्या होता है, ये जितने भी सीड होते हैं ना, इनके अंदर नया जीवन होता है, और जो न्यूट्रिशन है इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होता है कि जब आप इसको खाते हैं तो आपके दिमाग को, मतलब जो आपको एक डाइल्यूटेड मात्रा में आपको जो न्यूट्रिशन लेना चाहिए वो कितने कॉन्सेंट्रेटेड वे में आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं परेशान करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी, एंड एज ए रिजल्ट आपके मेंटल सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। नए जीवन से याद आया मुझे कि अंडे जो लोग खाते हैं उसमें भी शायद नया जीवन है। जो आप मीट खाते हैं, मुर्गा खाया है या कुछ भी खा रहे हैं, वो भी तो जीवन ही है, उसको भी तो लेके आप खा ही रहे हो। अंडे में आप बिल्कुल कह सकते हैं उसमें जीवन है, लेकिन जो मुर्गा खा रहे हैं वो तो एक्चुअली बना बनाया जीवन है। उसको ऐसा कहा जाता है कि जो आपका आपने मान लीजिए खाना खाया, खाना डाइजेस्ट होने के बाद में आपकी मसल्स को भी वो बिल्ड करता है। आपके तो सूत्र होता है ना कि पहले खाने से ये बनता है, रस बनता है, रस से मज्जा बनती है, वो कुछ 6-7 वो, तो यानी कि अल्टीमेटली जब खाना आपका डाइजेस्ट हो गया तो ये एक इजीली डाइजेस्टेबल फूड होता है, जिसको आप बोटी जो खाते हो तो ये डाइजेस्टिव, ये ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड है, सो इट इज इजी ऑन द डाइजेशन सिस्टम। इट इज नॉट इजी मतलब ये होना कि डाइजेस्टेड फूड एग्जिस्ट करता है, तो उसमें जीवन नहीं है। जीवन तो हर चीज में होता है। कैसे, अभी जैसे आप मूंग की दाल खा रहे हो, कुछ लोग कहेंगे ये भी तो बीज है, ये भी तो बीज है, लेकिन ये बीज मतलब बीज होते हैं, गेहूं भी बीज है, हर चीज बीज होती है, लेकिन हर चीज बीज नहीं। वो जैसे वो अनाज है, ये दाल है, आयुर्वेद में तो पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ना, एक एक चीज, किस फूल पत्ते को आप वनस्पति कहते हो, किसको आप फल कहते हो, किसको आप बेल कहते हो, सारी चीजें तो अलग अलग है ही ना। तो हम ये कह रहे हैं जो भी इस कैटेगरी में जो बीज एज बीज जो आ रहे हैं, जो फ्रूट के अंदर घुसे हुए हैं, मैंगो का बीज क्यों नहीं खा रहे हो, जो मैं अभी आपसे कह रहा था, इसीलिए ये बीज बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये नए जीवन का निर्माण करते हैं। तो वो जीवन यानी फल आपको उसका खाना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। और ये बंद करके देख लो ना, आपको पता चलेगा कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका एक्सक्रीशन सिस्टम, अगले दिन कॉन्स्टिपेशन बहुत आपका ठीक हो जाएगा, एंड एज ए रिजल्ट जो दिमाग पका पका सा लगता है, एक्सेस ऑफ एनर्जी जो फील होता है, वो आपको फील नहीं होगा। तो अंडे के बारे में भी सेम ख्याल है आपका कि छोड़ देना चाहिए या खा लेना चाहिए? वो जवाब नहीं मिला अभी। हाँ, अंडा तो हमारा यही कहना है, ये आपके नॉर्मल खाने का हिस्सा है, तो इसको खाने लेने में कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि वो बीज नहीं है एज सच देखा जाए तो। नहीं, उसमें भी तो प्राण है ना, आप बोल रहे थे कि उसके अंदर प्राण तो मतलब गेहूं में भी प्राण है। हम यही कहते हैं जीवित फूड को आपको खाना है, जब प्रोसेस किया तो प्राण निकाल दिए, तो इसलिए जैसे गोभी वगैरह है, ये सब जीवित खाने ही है ना बेसिकली देखा जाए तो, उसको खाने में कोई हर्जा नहीं है। लेकिन जो नट्स है, अभी ड्राई फ्रूट, अगर हम कहीं नट जो है जिनको आप बादाम कहते हो, ड्राई फ्रूट नहीं होते हैं। अगर आपने कहीं मेरा सुना होगा, ये ड्राई फ्रूट नहीं है, ये नट है, सीड हो सकते हैं। ड्राई फ्रूट अलग है, ड्राई फ्रूट तो कीड़ों की भरमार होती है, वो तो बैक्टीरिया घुसे हुए होते हैं। ड्राई फ्रूट की जो प्रोसेस है, जब अंगूर को किशमिश बनाते हैं और वो धूल धक्कड़ में पड़ा होता है, तो उसमें तो इतने बैक्टीरिया लग जाते हैं, फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है, गोडाउनों में पड़ा रहता है, फिर वो बैक्टीरिया का जन्म होता है, फंगस लगती है, वो धो धा के कुछ करके उसको करते हैं, फिर आपके घर में आते हैं, वहां पे वो स्टोर पड़े रहते हैं, फिर आप उसको 12 घंटे पानी में भिगोते हो, फिर वहां पे बैक्टीरिया का निर्माण होता है, बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर आप उसको खाते हो। पानी पीना चाहिए हमको, रात भर 12 घंटे फिग को भिगो के फिग का पानी पीना चाहिए, और फिग को भी चबा चबा के खाना चाहिए। तो बैक्टीरिया खा रहे हो ना आप, सत्यानाश तो होने ही वाला है। मत करो ये सब चीजें। फिग खा लो ना आप, ताजा फ्रूट खा लो, किशमिश क्यों खा रही है, अंगूर खा लो। किसी जमाने में 100 साल पहले इनका सिग्निफिकेंस हो सकता था, लेकिन आज के जमाने में कोई इंपॉर्टेंस नहीं, और पहले कोई खाता भी नहीं था। कभी कभार कभी खीर बनी तो उस खीर में आपने किशमिश डाल ली, रोज ऐसे मुट्ठे भर भर के कौन किशमिश खाता था। तो जैसे अभी आपने पानी का जिक्र किया, तो कोकोनट वाटर आप बोलते हैं कि ये पॉइजनस है। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ ये पानी है ही नहीं। जब पानी नहीं है तो केमिकल का ढेर है। अभी बैटरी का पानी आपने देखा है, जो हमारे जो कारों में बैटरियां लगती हैं, अब तो मेंटेनेंस फ्री आ गई, बट उनके अंदर पानी डाला जाता है, वो जो एसिड होता है वो भी पानी की शक्ल का ही होता है जी। तो आप उसको पीना चालू करोगे। लेकिन आयुर्वेदा में तो लिखा है ना, चरक संहिता में लिखा है कि नारिकेल जलम बल्यम, नारियल जल जो है बल देता है और तीनों दोषों को शांत करता है। हम तो कहते हैं अगर 3 दोषों को शांत कर रहा होता
तो ईश्वर उनको ऐसी जगह पे लगा देता कि जहां पे मानव उसको आराम से पकड़ लाता। और मानव ने जितनी भी चीजें सीखी है ना, वो कहीं ना कहीं एनिमल के बिहेवियर से सीखी है। अरे बंदर केला खा रहा है, चलो मैं भी खा के देखता हूँ। आप मुझे बताइए, कॉमन सेंस से बताइए, कम से कम 60 फीट दूर लगा होता है जी। और पेड़ भी ऐसी जगह लगा होता है, ऐसा उसका जो कंस्ट्रक्शन है कि पेड़ पे कोई चढ़ भी नहीं सकता। मैंगो पे तो आप आराम से चढ़ सकते हो, संतरे के पेड़ पे चढ़ सकते हो, जंप मार के तोड़ सकते हो, गुलेल से तोड़ सकते हो कि नहीं तोड़ सकते हो, नारियल को आप किसी भी मेथड से तोड़ सकते हो। तो फिर चरक संहिता में लिखा है, तो इसको आप खंडित करते हैं या आप नहीं मानते हैं? बिल्कुल भी नहीं मानते। चरक संहिता भी अगर कहीं लिखी है तो वो भी किताब ही लिखी हुई है। अब उन्होंने, मुझे पता नहीं कि नारिकेल ये जो पानी है हाँ। देखिए क्या होता है जब आप ट्रांसलेशन किसी चीज का करना जी, शुरू जी, जी। करते हैं ना, अभी मैं इसको ऐसे बताता हूँ। आपने एक अल्ट्रासाउंड कराया, जी। उस अल्ट्रासाउंड को अगर 2 डॉक्टर्स के पास लेके जाते हो, अल्ट्रासाउंड में कुछ दम नहीं होता है, अल्ट्रासाउंड के इंटरप्रिटेशन में दम होता है। और 2 लोग, आप एंजियोग्राफी कराई, 2 डॉक्टर मतलब एक आगरा का मान लीजिए एक सुपर एक्सपर्ट है, हर जगह के एक्सपर्ट बैठे हैं ना कि भाई इस शहर का ये एक्सपर्ट है, एक बॉम्बे का एक्सपर्ट है। 2 लोगों के पास लेके जाओ, एक कहेगा आपको वो तो बाईपास करना चाहिए, दूसरा कहेगा तो ठीक ही है, कहाँ प्रॉब्लम है। इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम, इन किस चीज को कैसे इंटरप्रेट किया है। लेकिन हमारा ये मानना है, अगर ईश्वर ये चाहता कि आप नारियल को खा सकते हैं, इसको जानवर को खिला के देख लो, कोई खा सकता है क्या? इसको खाना ही पॉसिबल नहीं है। और हम तो ये कहते हैं ये पानी है ही नहीं, ये पानी है नहीं। और ये रूप बदल के आपके जीवन में परेशान करने के लिए आता है, जैसे मारीची वो सोने का मृग बन के सीता माता के सामने आया, जिससे आपके जीवन को तहस नहस किया जा सके। तो अगर किसी को कोकोनट वाटर से रिलीफ मिल रहा है, हाँ। इलेक्ट्रोलाइट्स मिल रहे हैं, तो उसे रोकना क्यों है? मिलने दो ना। बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। चाहे वो बादाम के संबंध में हो, चाहे वो नारियल के संबंध में हो, किसी एक्सपर्ट के कहने पे, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जी। स्पेसिफिक लिमिटेड टाइम के लिए अगर आप इसको कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप मार्केट में जाते हो, कोई एडवाइस करेगा कि तुम अगर सर में दर्द है तो सेरिडॉन पे सेरिडॉन खा लो, या ये कहें कि ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन एंड एडवाइस आपको लेनी चाहिए? लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? आज आप मान लीजिए आप अश्वगंधा के एक्सपर्ट हैं, तो कोई भी व्यक्ति अश्वगंधा लेकर चबाना चालू कर दे, इज दैट ओके विद यू? नहीं है ना। हम यही चाहते हैं कि अंडर सुपरविजन आप किसी भी चीज को दवाई के रूप में ले रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फॉर अ लिमिटेड टाइम एंड अंडर द एक्सपर्ट। तो आप पूरी तरह खंडित नहीं करते, आप कहते हैं कि मेडिकल सुपरविजन में आप ले सकते हैं, उनकी सलाह से ले सकते हैं, बिल्कुल, अपनी मर्जी से मत खाइए ज्यादा। देखिए हम ये भी कहते हैं डॉक्टर साहब कि अगर उचित मात्रा में आप लेते हैं तो कोबरे का जहर भी जीवन दान का काम करता है। लेते हैं कि नहीं करता, करता है कि नहीं करता है ना। तो इसी वजह से आप किसी एक्सपर्ट की सलाह पे अगर आप कहोगे काजू बादाम, मेरे जितने भी वक्तव्य हैं वो उन लोगों के लिए होते हैं जो वेट लॉस करने के लिए आते हैं और वेट लॉस की वजह से जीवन में अपनी ये सारी चीजें घुसेड़ के रखी हैं, धनिया का पानी, जीरे का पानी, काजू बादाम, बाजरा, जवारी, इनकी जरूरत नहीं है। आप जीवन में नॉर्मल खाना खाओ, दाल चावल रोटी सब्जी, एग फिश चिकन, मैंगो केला ग्रेप्स, उसी से जीवन में कल्याण है। और आपका जो ऑब्जेक्टिव है वेट कम करने का, वो इसी से ठीक होता है। लेकिन धनिया, मेथी, पानी ये तो ले सकते हैं मेडिकल सुपरविजन में, लिमिटेड पीरियड, लेकिन लेने की जरूरत। देखिए हमारा जो भारतीय संस्कृति इतनी बुद्धिमत्ता से भरी हुई थी, उनको पता था ये जितने भी हम जिनको स्पाइसेस कहते हैं, इनमें बहुत जीवन देने की एलिमेंट्स होते हैं। और इसी वजह से हमारी तरकारी में, दाल में हम डालते हैं ना छौंक में, आप जीरा भी डाल रहे हो, हींग भी डाल रहे हो, धनिया भी डाल रहे हो, और हींग आपके घर में 1-2 दिन खत्म हो जाए, त्राही त्राही मच जाती है इसी वजह से। और हमें ये भी पता है कि अरबी की सब्जी जब छौंकते हो तो आपको अजवाइन में छौंकनी है, जब कद्दू छौंकना है तो आपको मेथी में छौंकना है, तो वो सफिशिएंट है। उतनी हल्दी, उतना जीरा, उतना मेथी आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए सफिशिएंट होता है। अगर आप अलग से हल्दी घोल घोल के पी रहे हो तो आप अपने आप को टॉक्सिसिटी की तरफ ले जा रहे हो। आपने उसको हम जहर कहते हैं जो एक्सेस है। और ये तो कहावतें भी है, आपकी किसी आयुर्वेद में कहीं लिखा होगा कि एक्सेस, अमृत का जो एक्सेस है वो भी जहर का काम करता है। मतलब आप कह रहे हैं कि ज्यादा नहीं खाना है, लिमिटेड खाना है, मेडिकल सुपरविजन में खाना है, लिमिटेड समय के लिए खाना है, बेनिफिट्स लेने के लिए खाना है। परफेक्ट, दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। ज्यादा बेनिफिट्स नहीं लेने हैं उसके, नहीं तो नुकसान देगा। यस। आपका एक बात थी कि आप कह रहे हैं कि फ्रूट्स को भी मिक्स मत करो, तो उसके क्या उसका कारण हमें क्या हुआ, ये जो प्रोग्राम है ना हमारा, ये रीजन के बदले रिजल्ट पे, रीजन नहीं रिजल्ट, उस पे हम काम करते हैं। तो एक कहावत है, फिर हम भी अपनी कहावतों के साथ, एक कहावत है आपने भी सुनी होगी, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अभी क्योंकि अंग्रेजों के यहाँ एप्पल था तो वो कहावत वैसी बनती चली गई, लेकिन उनका कई कहना है कि एक एप्पल आपको खाना चाहिए। एप्पल एक नॉर्मल साइज का जो एप्पल होता है ना डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि वो 200 ग्राम के आसपास होता है। तो हमने इस
सूत्र से दो चीजें निकाली। नंबर 1 कि आपको 200 ग्राम एक एप्पल के वेट के मात्रा में फ्रूट खाने चाहिए मिनिमम हर दिन, ठीक है। और दूसरा ये है आपको सिंगल फ्रूट खाना चाहिए, अदरवाइज ये जितनी वो ये कहना चाहिए कि आपको एप्पल प्लस केला प्लस दिस कीप्स द डॉक्टर अवे। लेकिन लोग तो खा रहे हैं, नहीं गलत कर रहे हैं ना, लोग उनको रिकमेंड भी कर रहे हैं, बहुत सारी डील्स आती हैं। जी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। लोग कह रहे हैं, इसको सरल भाषा में ऐसे कहते हैं कि आपको रेनबो खाना है, मतलब 7 फ्रूट एक साथ खाने हैं। हम कह रहे हैं रेनबो खाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रेनबो के सारे कलर 7 दिन में खाने हैं। आप एक दिन एक कलर खाइए, एक दिन दूसरा कलर खाइए, एक दिन तीसरा कलर खाइए, सातों कलर रोज खाने में आपकी वो गड़बड़ हो जाता है सीन। और ये डाइजेशन, या आप देखिए डाइजेशन का सवाल नहीं है, ये सारा का सारा जो खेल है, बॉडी को अपनी बायोलॉजिकल प्रोसेस चलाने के लिए नरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, और वो जो न्यूट्रिशन है सफिशिएंट मात्रा में होना भी चाहिए। भले ही साइंटिफिक वर्ल्ड आज का कहे कि केले में भी फ्रक्टोज और संतरे में भी फ्रक्टोज और एप्पल में भी फ्रक्टोज, सब में फ्रक्टोज, लेकिन कुछ तो फर्क होता होगा, इसलिए तो सारी चीजें बनाई गई हैं। तो हम कहते हैं कि आप इसके भी एलिमेंट्स ले लीजिए, इसका भी नरिशमेंट लीजिए, इसका भी न्यूट्रिशन लीजिए, सबका न्यूट्रिशन जब आप लेके चलते हैं तो आपके जीवन में कल्याण होता है। और हमारा ये जो प्रोग्राम है ये तो रिजल्ट दे रहा है। ये जो हमारी फिलोसफी है, ये जो हमारे, ये फिलोसफी नहीं बची, अब तो ये प्रैक्टिस हो गई है, तो ये तो रिजल्ट दे रही है। तो क्या फ्रूट कॉम्बिनेशन छोड़ ही देना चाहिए? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। आप अलग अलग हर दिन अलग अलग खाना चाहिए, जिससे कि आपको सफिशिएंट मात्रा में आपको न्यूट्रिशन मिले। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि जंक फूड, मैदा और ऑयल क्या सेफ है? आप जंक फूड के लिए बोलते हैं कि पिज्जा खा लो, पास्ता खा लो, तो ये तो जंक फूड की कैटेगरी में आ रहे हैं। नहीं, आप कह सकते हैं उसको जंक फूड, हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं ऑल फूड इज फूड। अब वो कहते हैं कि भाई मैदा, अब मुझे पता नहीं कौन सी मैदा, एंटी मैदा लॉबी कौन सी। अगर मैदा जीवन में खराब करता है तो सरकार इसको बंद क्यों नहीं कर देती? बंद कर दो। लेकिन AHA तो कहता है कि रिफाइंड कार्ब्स और ट्रांस फैट्स हार्ट डिजीज कराते हैं। तो बंद कर दो ना, मैदा क्यों बैठा हुआ है? अगर ये पता चल रहा है और किसी ने कंफर्मेटिवली कह दिया, देखिए हमारे पास तो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं डॉक्टर साहब, कि आप पास्ता भी खाते हैं और अगले दिन वजन कम होता है, पिज्जा भी खाते हैं और हम खाने को, हम पिज्जा को यही कहते हैं कि भाई एक रोटी है उसपे सब्जी है, उसको बेक कर दिया वो पिज्जा है, बात खत्म हो गई। चरक संहिता कहता है कि अति स्निग्ध गुरु आहार कफ दोषम को बढ़ाता है, कफ दोष को बढ़ाता है, मतलब ज्यादा तेलिया खाना जो है वो भारी खाना कफ को बढ़ाता है। नहीं तो अभी इन्होंने केवल तेल के लिए कह दिया, बाकी मेरा जो जीवन है, मेरा जो दिनचर्या है, मेरा जो रूटीन है, वो तो तेल पे आधारित नहीं है ना। मैं 24 घंटे में क्या कर रहा हूँ? मैंने आपसे क्या कहा, 80-20। अगर आप 80% काम, क्या आप दिन भर बैठा हुआ कोई व्यक्ति तेल पे तेल पीता जा रहा है क्या? तेलीय खाना मतलब क्या हुआ भाई? आप मुझे बताइए, आपने मान लीजिए ब्रेकफास्ट में पराठे लिए, पराठे को मान लीजिए थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं, आपने पोहा लिया, उसमें तेल होता है, तेल में डूबा हुआ होता है पोहा, उपमा तेल में डूबा हुआ होता है, इडली तेल में डूबी होती है, सांभर तेल में डूबा होता है। तो ब्रेकफास्ट में तो आपके तेल आ नहीं रहा। कभी आप अगर पराठे बना रहे हैं तो घी का इस्तेमाल करते हैं, यस और नो? और वो डूबे हुए तो नहीं होते, उसके ऊपर आप तेल थोड़ा लगाते हैं, पलट के फिर तेल, इतना ही तेल आप ले रहे हो, तेल या घी या बटर इतना ही ले रहे हो। लंच में अगर हम चलते हैं, जो हम रिकमेंड करते हैं कि दाल चावल रोटी सब्जी 4 आइटम, रोटी में तेल होता है, चावल में तेल होता है, सब दाल में तेल, तो आप तड़का मारते हो थोड़ा बहुत घी का, एक चम्मच आपकी कटोरी में जो आप खाओगे वो 1 चम्मच घी आएगा। सब्जी में कौन से, सब्जी में आप कहते हो भी थोड़ा तेल हो सकता है, मान लीजिए कुछ लोग ऐसे तेल में डूबी हुई सब्जी बनाते, कौन कहां तेल खा रहा है? ये सब लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तेल, अभी चरक संहिता ने आपको बाकी दिन में क्यों नहीं बताया कि फ्रूट कहाँ खाना है, सुबह उठ के क्या करना है, ब्रेकफास्ट में क्या करना है, खाना है कि नहीं खाना है। अभी एक सज्जन कह रहे थे ये जो ब्रेकफास्ट वाला जो सिस्टम है ना, ये पहले हिंदुस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पहले तो लोग 2 ही खाना खाते थे, लंच और डिनर, उसके बाद सो, ये 5 खाने का तो सिस्टम अब आया है। अब ये कहते हैं, अगर आप गूगल उठा के देखें, 1900 जब 1900 जब ये नई सेंचुरी शुरू हुई हमारी, तो भारत की आबादी का एवरेज एज कितना था? गूगल करके देखें, सन 1900 में, 1899 1900 में भारत की एवरेज एज जो थी, लॉन्जेविटी 29 ईयर्स थी, 29 साल एवरेज एज थी। लेकिन ये गूगल ये कहता है, मुझे पता नहीं, गूगल ये कह रहा है कि आप एक बार गूगल की बात मान रहे हैं, लिखी हुई बात मान रहे हैं, एक बार आप कहते हैं कि वहां तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग, मैं मान लो इसको ना मानो, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो 5 मील का सिस्टम तो अभी आ गया है, पहले नहीं होता था, पहले लोग बहुत वैसे रहते थे। अब ये कैसे पता चला इस व्यक्ति को कि पहले के लोग 2 ही मील खाते थे? मैं कहता हूं पहले वाले 6 खाते थे, अभी क्या करोगे? करोगे क्या? तो कहीं से संदर्भ आएगा। इस व्यक्ति का संदर्भ मुझे सोशल मीडिया पे मिला,
कि भाई पहले के लोग 2 ही खाने खाते थे, 5 मील ये नए जमाने की पैदाइश है। तो मैं ये कहता हूं कि उसी सोशल मीडिया पे ये लिखा हुआ है कि पहले के लोगों की एवरेज आयु 29 साल होती थी, तो 2 खाने खाए, ये भी सोशल मीडिया पे है। 29 साल एज है, ये भी सोशल मीडिया पे लिखा हुआ है। मैं ये कहता हूं पुराने के जमाने के लोग केवल गेहूं चावल खाते थे, बाजरा हमारी संस्कृति का हिस्सा कभी भी होता नहीं था। अदरवाइज टीके पे भी हम बाजरा लगा रहे होते, चावल ना लगा रहे होते। हमारी पूजा पद्धति में गेहूं की ढेरियां 9 ग्रहों को बनाने के लिए गेहूं की ढेरियां ना लग रही होती, बाजरे की ढेरियां, रागी की ढेरियां लग रही होती। और ये लोग कहते हैं ये श्री अन्न है, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में हमेशा से चला आ रहा है। कहाँ चला आ रहा है? कृष्ण जी के पास जब सुदामा जी गए थे तो चावल की पोटली लेके गए थे, क्यों बाजरे की पोटली? क्यों? अगर ये श्री अन्न था तो श्री से मिलने के लिए जब गया तो क्यों बाजरे की पोटली लेके नहीं गया, क्यों रागी की पोटली लेके नहीं गया? ये सब नॉनसेंस बातें, स्टूपिड बातें। आप कहते हैं कि मनपसंद खाना खाओ और उसके बाद आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, आपका वजन कम होगा। मनपसंद खाना खाने से, मनपसंद खाना किसी का कुछ भी हो सकता है, चिली पटेटो हो सकते हैं, कुछ भी, पिज्ज़ा, पास्ता, नूडल्स एक्सेट्रा। और आपके जो पिज्ज़ा की बात है या किसी भी चीज़ की बात है, लोग स्ट्रीट फूड ही खा रहे हैं। स्ट्रीट में कैसा फूड बन रहा है वो तो आपको भी पता है। अगर वो वाला मनपसंद खाना खा रहा है तो उसकी मेंटल हेल्थ और डाइजेशन कैसे अच्छा हो रहा है। लेकिन हम नाले का पानी पीने को तो नहीं कह रहे कि आप गलत खाना खाइए। हम ये कह रहे हैं अगर आपको पता चल गया कि ये स्ट्रीट फूड वाला गलत तेल इस्तेमाल कर रहा है तो क्यों जा रहे हो? हमने ये नहीं कहा, हम ये कह रहे हैं समोसा खा लो। अब उसकी हाइजीन, मैंने आपसे क्या कहा अभी कि हम महाबलेश्वर गए, वहां पे मूली खाई, पेट में दर्द हो गया, तो क्यों ऐसा काम करना? घरवाली तो रोक रही थी कि मत खाओ, लेकिन हमने खा ली, उसका नतीजा भुगतना पड़ा ना, तो भुगतना तो पड़ेगा। तो इतना विजडम तो लगाना पड़ेगा ना कि आप कर क्या रहे हो। तो आप सात्विक आहार को बोल रहे हैं कि अच्छा खाना खाइए, क्वालिटी ऑफ फूड पे ध्यान दीजिए, उसी से ही अच्छा होगा। प्राइमरीली देखें तो आप बिल्कुल सही बात है। अभी मान लीजिए किसी व्यक्ति को सुट्टे लगाने का मन है तो हम उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं जी। अभी जैसे मान लीजिए किसी जमाने में, सॉरी टू यूज द नेम, अगर संजय दत्त कहें कि भाई मुझे ड्रग्स लेने का शौक है, तो मेरा तो मनपसंद है। आप कह रहे हो मनपसंद, अब मनपसंद मैं तो बाजरे की रोटी मेरा मनपसंद है, हम तो मना करते हैं ना। जो चीज हमारे सिस्टम में नहीं होती है वो, अभी आप गेहूं चावल को जैसे मर्जी इस्तेमाल करो, खिचड़ी खा लो, दैट इज अ गुड फूड, ऐसा ही है ना। अब बाजरे की रोटी तो हम मना कर रहे हैं कि मत खाओ कभी कभार, लेकिन आप अगर अपने सिस्टम को ठीक कर लेते हो, आप अगर चुस्त दुरुस्त हेल्दी हो जाते हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाता है, आपका एक्सक्रीशन सिस्टम अच्छा हो जाता है कि आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं है, तो आप कभी कभार बाजरे की रोटी खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वेट लॉस के लिए बाजरा बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि बाजरा अल्टीमेटली आता है कैलोरी कंसेप्ट से, या और बाजरे के कार्बोहाइड्रेट और बाजरे की कैलोरी गेहूं से ज्यादा होती है, कार्ब भी ज्यादा है और आपका कैलोरी भी बाजरे की ज्यादा होती है। और आप कहते हैं कि एक्सरसाइज की भी जरूरत नहीं है इसके लिए। बिल्कुल, वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज की कोई भी जरूरत नहीं। वेट लॉस तो बेड पे लेटे लेटे, सोफे पे बैठे बैठे होता है। ये कैसे होगा? ऐसे ही होता है। मैं आपको बताऊं अभी क्या होता है, एग्जाम्पल थोड़े लंबे लंबे हो जाते हैं। जब हमें लोग ज्वाइन करते हैं तो उनको कभी कभी अंदाजा नहीं होता है कि इतना खाना खिलाएंगे जी। और वजन बढ़ा हुआ होता है। मान लो 90 किलो की एक लेडी आई, वो सोचती है कि चलो खाना खाएंगे कितना, तो वो आके देखिए अरे इतना खाना खिला रहे हैं। मतलब एक मील प्लान हमारा ऐसा आता है डॉक्टर साहब, उसमें हम 7 टाइम्स खाना खिलाते हैं। ये तो 5 टाइम है, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट करते, मतलब आपकी बॉडी को जर्क देते रहते हैं। तो 7, अब उनके मन में आ गया ओहो ये तो मेरा वजन कम नहीं होगा इन्होंने, और वो क्या करती हैं, वो एक्सरसाइज करना शुरू करती हैं। वो ऑलरेडी जिम जा रहे होते हैं, फिर 10,000 कदम एक पट्टा खरीदते हैं और उससे 10,000 कदम और चल के आते हैं, और उनका वजन कम नहीं होता है। और उनके मन में ये धारणा, मैं तो पहले ही कहती थी कि वजन कम होगा ही नहीं, मैं तो फंस गई, लुट गई, ऐसा हो गया। लेकिन उनकी किस्मत कहो या हमारी किस्मत कहो, उनके पैर में घूमने जाते हुए एक दिन मोच आती है और वो कंप्लीट बेड रेस्ट पे आती हैं। उसके बाद जो वजन कम होता है, बेड रेस्ट पे जो वजन कम होता है, वो नॉर्मल काम करते हुए व्यक्ति का वजन कभी भी उतना कम नहीं हो सकता। और इसलिए हम कहते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट खाना खाओ, वजन उसी से कम होगा, सेहत उसी से अच्छी होने वाली है। फिर से आप WHO की रिपोर्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि WHO कहता है कि 150 मिनट पर वीक रेकमेंड करता है एक्सरसाइज करने के लिए। हम तो 0 के लिए रिकमेंड करते हैं, कुछ आवश्यकता नहीं है। ये सब मुझे पता नहीं ये कहां से रिकमेंडेशंस आती हैं। ये WHO मेरे पास आए ना, अपने 10 लोगों को लेके आए, 100 लोगों को लेके आए, मैं करता हूँ ना सबको ठीक, हम रिकमेंड करेंगे, WHO को बोलेंगे कि सुधीर जी का इंटरव्यू डॉक्टर साहब मैं एक बात बताऊं, किसी को भी मानव जीवन का कल्याण करना नहीं है, सबको अपने प्रोडक्ट बेचने हैं। जी। प्रोडक्ट से याद आया, कहीं आप भी तो अपना प्रोग्राम तो नहीं बेच रहे हैं? प्रोग्राम बेच कर हम तो कह रहे हैं कि रूटीन फॉलो करना शुरू करो। मैंने आपसे क्या कहा कि ये 7 दिन फॉलो करना शुरू करो। आप अपने से, आप एकलव्य बन के, हमारे पास मंगलवार की वेबिनार फ्री है, आप एक आ जाओ। हम जो वहां पे आते हैं हम उनको भी कहते हैं
कि बिल्कुल भी हमारे प्रोग्राम में आने की जरूरत नहीं है, आप जीवन में कल्याण कर लो। लेकिन बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, हमने 7 दिन करके देखा, हमें जीवन में कल्याण आया और उसके बाद में अब हम आपके प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, हम गुरुजी के संपर्क में रहते हुए उनके मार्गदर्शन में हम करना चाहते हैं। तो उस मार्गदर्शन, और हमें ये पता है डॉक्टर साहब, जहां धन लगे वहां मन लगे, जब तक एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है तब तक आपके जीवन में कल्याण हो नहीं सकता है। यही परमात्मा का भी रूल है और यही नेचर का भी रूल है। आयुर्वेद में फिर भी लिखा हुआ है कि व्यायाम हल्कापन, स्थिरता और लंबी उम्र देता है। अष्टांग हृदय 2/10 का। हाँ, फैंटास्टिक। अभी आपने एक बहुत अच्छा जिक्र किया, अष्टांग हृदयम। जी। ये वाग्भट जी की लिखी हुई पुस्तक है। ये मेरे पास में उनकी 2 पुस्तकें हैं, एक तो हृदयांग संगमम है कुछ, और एक ही हृदयांग अष्टम है। एक व्यक्ति था हिंदुस्तान में, मैं भारत को भारतीयता के हिसाब से आगे ले जाना चाहता हूँ, आपने सुना है? जी जी, मैंने देखा है उनको। देखा है ना उनका? जी। वो व्यक्ति के मैं ये, और वो वाग्भट की बात करते थे कि वाग्भट जी 130 साल तक जीवन जिए और आपको ऐसा करना चाहिए और वैसा करना चाहिए और वैसा कर, रूल बताए ना उन्होंने जी। सैकड़ों वीडियोस पड़े हुए हैं, हजारों होंगे। वो 43 साल में इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए, इस किताब को फॉलो करते हुए। तो अपवाद तो हर जगह हो सकते हैं ना? अब अपवाद की बात नहीं है, अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति तो उस पुस्तक का एक्सपर्ट था। तो क्या पता यही अपवाद हो गए हों। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं यही कह रहा हूँ, जीवन को सरल रखो ना, क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करना? अगर वाग्भट जी ने कुछ बात कही है तो कुछ सोच के कुछ मुझे, अच्छा आप कह रहे हो कि एक्सरसाइज करनी चाहिए जी। इन्होंने जरूर, जितने भी ये एक्सपर्ट बैठे हैं वो हर व्यक्ति को ये कहते हैं कि आपको 40 मिनट की एक्सरसाइज मिनिमम करनी चाहिए। दिस इज व्हाट यू फील। और एक्सरसाइज का मिनिमम जो रूप है वॉकिंग होता है, वॉकिंग से कम तो कुछ नहीं होता। वॉकिंग करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है? आपकी दोनों टांगे सलामत होनी चाहिए, टांगे तो छोड़ दो, आपके दोनों घुटने सलामत होने चाहिए। अगर किसी को घुटने की प्रॉब्लम है, जिस लेडी 100 किलो की हो गई है या 80 किलो की हो गई है, घुटने कंप्लीटली खराब हो गए हैं, डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट को कहा है, डॉक्टर कहे ना कहे उस बिचारी से अपने अटैच टॉयलेट तक चला भी नहीं जाता है, जो 5 कदम नहीं चल सकती है, उसके एक्सपर्ट के पास गई और एक्सपर्ट ने कहा आपको 40 मिनट कम से कम चलना ही है, तभी जीवन में कल्याण होगा। उसके जीवन में अंधकार, गहन अंधकार आएगा कि नहीं आएगा? जो 5 कदम नहीं चल पाती और उसको एक्सपर्ट कह रहा है कि तुम्हें 40 मिनट चलना है। और अगर ऐसी लेडी आपके पास आए तो आप उनका वजन कैसे कम करेंगे? वजन अपने आप ही कम हो जाता है बेड पे बैठे बैठे। एक्सरसाइज करने से स्वास्थ्य अच्छा होगा, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। एक व्यक्ति इतना काम करता है कि काफी है, और नहीं भी कर सकता बेड पे लेटे लेटे। अभी एक लेडी आई, उनके L4 L5 दोनों खराब थे और उनसे करवट भी नहीं ली जाती थी। खाना खाया, एनर्जी आई बॉडी में, L4 L5 ठीक हो गया, अभी मस्त दौड़ती फिरती घूमती। तो आप कह रहे हैं कि नॉर्मल इंसान जितना काम करता है उसके लिए वही एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज को आप डिनाई भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जो नॉर्मल इंसान पूरे दिन में कुछ भी काम कर रहा है वो एक्सरसाइज की फॉर्म में ही है। और मैं कह रहा हूँ कि कुछ मान लीजिए लोग ऐसे हो गए हैं, कुछ परेशानी आ गई है और बेड रेस्ट पे आ गए हैं, खाना खा के वो भी ठीक हो जाएंगे और नॉर्मल काम करते फिरिए। तो एक्सरसाइज को आप डिनाई नहीं कर रहे हैं कि एक्सरसाइज करनी नहीं चाहिए, आप बोल रहे हैं कि जो हम दिन में काम करते हैं वो एक्सरसाइज है, अलग से कोई 40 मिनट 1 घंटा जरूरत नहीं है, अलग से नहीं होता। 150 मिनट पर वीक उसी में ही पूरा हो जाएगा। मैं भी 40 मिनट की एक्सरसाइज करता हूँ, रोज करता हूँ जी, रोज करता हूँ। और जब किसी को इस देश में काम कराना, अमेरिका में किसी को काम कराना है तो किसके पास जाएगा? ट्रम्प जी के पास जाएगा, जी जी, यानी कि राजा के पास जाएगा, तभी काम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो आसनों का राजा जो होता है शवासन, मैं वो करता हूँ 40 मिनट। जी जी। तो जो ज्यादा एक्सरसाइज के लिए लोग कहते हैं कि ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, विराट कोहली भी कर रहा है, क्योंकि विराट कोहली का काम है वो। अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, वो स्टेमिना नहीं लाएगा तो वो खेल नहीं पाएगा। तो वहां से रिलेट नहीं करना है, नॉर्मल इंसान को नॉर्मल रूटीन में रहना है, उससे वो आप ऐसे एक्शन लेते हैं। डॉक्टर साहब मैं इसको करता हूँ, जो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो जरूर कीजिए जी। हमारे गांव में एक पिताजी 100 किलो की गेहूं की बोरी ले आते तो वो जो मतलब बड़ा बलशाली बंदा था, वो बोरी को ऐसे उठाता था, कंधे पे रख के हमारे घर में छोड़ जाता था। आज जो बाउंसर्स हैं, जो हमारे बॉडीगार्ड है, उनको जरूरत होगी, लेकिन एक कंप्यूटर पे खटर खटर करने वाले को जबरदस्ती बेचारे को आप भेज रहे हो कि यार तेरे पास टाइम नहीं। अभी जिसके पास समय नहीं है वो जिम जाएगा, एक्सरसाइज करे, टेंशन होगा कि नहीं होगा? क्यों करना? और काम भाग दौड़ करने के लिए नोएडा से मेरठ के जाने में तो 45 मिनट खड़े खड़े जा रहे हो, काफी है। आपके रोजमर्रा की एक्टिविटी काफी है, कोई भी प्रॉब्लम। वही जो जापान में भी कल्चर है, वॉकिंग कल्चर, जिससे हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है जी, वही है बिल्कुल कि काम कीजिए, ऑफिस से निकलिए और फिर वॉकिंग कल्चर अपनाइए, उससे आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। तो अब अपने 90 दिन के प्रोग्राम के बारे में आप बताइए कि इससे क्या आप सब कुछ क्योर कर देते हैं? डिप्रेशन और वेट लॉस हो गया, वेट गेन, जो
जिनका वेट बहुत कम है, जैसे आपने बताया शुरू में कि 42 किलो वजन था, लेकिन वो 58 किलो पे आ गई। करेक्ट। और जो 70 वाली थी वो भी 58 पे आ गई। तो Correct. आप एक उसमें लेकर आते हैं उनको। जी, अच्छा स्वास्थ्य देते हैं। और जो साइंटिफिक स्टडीज मान लीजिए कहते हैं कि 58 किलो आपका वजन स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए, तो जी, वो जी। आपको हासिल हो जाता है। हम यही इसमें काम कर रहे हैं। और जो हम कभी भी किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते। हमारा प्रोग्राम बीमारी ठीक करने का नहीं है, हमारा प्रोग्राम वेट लॉस के लिए है। वेट लॉस खाना खाने के माध्यम से, भूखा रख के नहीं, खाना खिला खिला के खाना खिलाएंगे और वेट लॉस कराएंगे। वेट लॉस कराएंगे। जब वेट लॉस की प्रोसेस में जब लोग होते हैं, जी, जी। जब लोग भूखे रहते हैं, तो बीमारियां उनके घर में घुस जाती हैं, उनके बॉडी में घुस जाती हैं। वो किसी को डायबिटीज के रूप में आए, चाहे किसी को डिप्रेशन के रूप में आए, किसी भी रूप में आ सकती है। जब लोग खाना खाते हैं, प्राइमरीली हमारे पास बीमारी ठीक करने को नहीं आते, हमारे पास वेट कम करने के लिए आते हैं। और जब वेट कम करने के लिए आते हैं, उनको किसी को ये इशू है, किसी को वो इशू है। जब खाना खाते हैं तो लोग खुद ही बताते हैं कि मेरे ये इशू भी ठीक हो गया, वो इशू भी ठीक हो गया, वो इशू भी ठीक हो गया। तो चाहे वो पाइल्स की समस्या हो, चाहे वो आंख, किसी को चश्मे लगे हुए हो, वो भी ठीक हो जाते हैं, गिरते हुए बाल हो वो भी ठीक हो जाते हैं, किसी को खर्राटे आते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, दांत हिल रहे हो वो भी ठीक हो जाते हैं। ये सारा खेल तो न्यूट्रिशन का है ना डॉक्टर जी, जी, जी। साहब। तो ये जब लेकिन इसके आपके पास क्लिनिकल ट्रायल्स भी तो नहीं है ना? क्लिनिकल ट्रायल हो नहीं सकता है। मैंने एक हाई एंड लेबोरेटरी से जी, जी। पूना में बात किया। हम्म, खाना खाने में क्या क्लिनिकल ट्रायल? कि क्लिनिकल ट्रायल तो दवाई का हो सकता है, गोली का हो सकता है, कैप्सूल का हो सकता है। हमने उसने कहा मैं आपसे 15 लाख लूंगा। ऐसे ठीक है। हमने हमारी जूम पे बात हुई। वो कहता अच्छा, अगर केवल पराठे की बात करते हो तो वो पराठे का क्लिनिकल ट्रायल हो सकता है। मैंने कहा लाइफस्टाइल का, आपके जीवन को बदलने का, इसका तो कैसे हो सकता है? क्यों? आप जैसे मान लीजिए आलू के पराठे खाने बैठे, आप अपने हिसाब से बनाओगे, मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, आप अपने हिसाब से खाओगे, मैं अपने। तो वहां पे ट्रायल जो होती है, आरसीटीज जो होती है, रैंडम क्लिनिकल ट्रायल, वो क्या होता है, हर व्यक्ति को 2 ग्रुप बना देते हैं। एक को वो गोली नहीं खिलाएंगे, दूसरे को वो गोली खिलाएंगे, और सतत मात्रा में सेम टाइम पे खिलाएंगे। वो आपके हॉस्पिटल में आते हैं, जहां पे भी आते हैं, आप उसको खिलाते हैं, और उसके बाद वो ट्रायल होती है। जीवन की ट्रायल कैसे हो सकती है? और हम तो बैठे हुए हैं, जिसको आना है आ जाइए, ट्रायल करने के लिए हम तैयार बैठे हैं। जितने लोग चाहिए मेरे पास, तो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम 400 लोग बैठे हैं, 40 लोग मैं आपको दे सकता हूं। जिसको जैसे ट्रायल करवानी हो मेरे पास आओ ना। लेकिन मानव जीवन का कल्याण, एक बात तो निश्चित है, किसी को करना नहीं है। सब ये चाहते हैं परेशान रहे, डरते रहे। जब डरेंगे तो पेट कटाएंगे, बेरिएट्रिक कराएंगे, डरेंगे तो गोली कैप्सूल खाएंगे, डरेंगे तो जुम्बा करेंगे। तो सर इन शॉर्ट तो आप यही कह रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ फूड पे ध्यान दो, न्यूट्रिएंट्स अच्छे लो, उससे आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक होगी, वेट लॉस भी होगा, और जिनका वेट कम है उनका बढ़ेगा भी, और डिप्रेशन भी नहीं होगा, और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होगी क्वालिटी ऑफ फूड के साथ। और आप जो जितने भी आपने बताए हैं कि इस टाइम खाना खाना चाहिए, या जठराग्नि होने पे ही खाना खाना चाहिए, भूख लगने पे खाना खाना चाहिए, ये भी आयुर्वेदा में भी लिखा है। तो इन शॉर्ट आपकी जो जितनी भी अंधविश्वास नहीं है कोई भी, लेकिन ये सिर्फ एक आयुर्वेदा से रिलेटेड ही माना जा सकता है। बिल्कुल, आप ऐसी समझिए, ये जीवन जीने की कला है। जी, और जी। आयुर्वेद का अगर हम ट्रांसलेशन भी देखें तो वो यही है कि भाई आपको जीवन जीने की कला ही सिखाने की बात उसमें कही जाती है। अभी आपने अंधविश्वास की बात की जी, डॉक्टर साहब, मैं इतने लंबे समय से हमारी बात चल रही है, जी, जी। आपने कुछ ब्रेसलेट सा पहना हुआ है, कुछ आपके हाथ में, तो ये अंधविश्वास से संबंधित है, ये विश्वास से संबंधित है, क्या है ये एग्जैक्टली? पहले मैं भी थोड़ा विश्वास नहीं करता था इस पे सुधीर जी, लेकिन मैं एक दिन ऐसे ही रील्स स्क्रॉल कर रहा था, तो वहाँ पे एक रील आई एस्ट्रो नारी करके, तो वहाँ पे मैंने उनसे थोड़ा कंसल्ट किया, और मैंने उनसे फिर कंसल्ट करके उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि ये वाला ब्रेसलेट आप पहन लीजिए। और इसे पहनने के बाद अभी मैंने ज़्यादा दिन से तो नहीं पहना, करीब 1 महीना ही हुआ है, लेकिन मेरी लाइफ स्टाइल में थोड़े से चेंजेस हैं, थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। बाकी के रिजल्ट्स तो मैं आपको आगे ही बता पाऊंगा, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन हुए नहीं है इसको लेके। ओके, इसका नाम कुछ सिट्रीन ऐसा कुछ होता हाँ, है? सिट्रीन क्या क्रिस्टल कहा होता जाता है, ये सिट्रीन क्रिस्टल होता है, ये Okay. उन्होंने ही मुझे रिकमेंड करा था कि आपके Okay. लिए ये सूटेबल है। ओके, तो ऐसे कई सारे तरीके के क्रिस्टल होते होंगे, और हाँ, कंसल्टेशन वो के बाद में बता पर्सन टू दीजिए। पर्सन वेरी करते हैं, वो खुद जी। ही कंसल्ट करके खुद ही आपको बताते हैं। एस्ट्रोनारी करने से पता चल जाता हाँ, एस्ट्रो नारी इंस्टाग्राम पे जाएंगे, वहाँ पे जी। आपको पता चल जाएगा। आप भी लीजिए थोड़ा है जी। थोड़ा लोग बहुत ज्यादा आपको ट्रोल कर रहे हैं, तो उसके लिए लीजिए थोड़ा। नहीं नहीं, ट्रोल करना अच्छा होता है। हम तो ये चाहते हैं कि मन में जो भी विचार है वो निकल हाँ। जाना चाहिए। देखिए, जब हमारा ये प्रोग्राम शुरू होता है ना, जो हम शुरू में बात जी, कर जी, रहे जी, थे, जी। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, वो कहती हैं कि इसको खाया मैंने और उल्टी आ गई। जी, जी, जी। क्योंकि खाना जब खाने की आदत नहीं होती है ना, तो हम कहते हैं उल्टी आना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
जी। क्योंकि उससे शरीर के जो टॉक्सिन्स है वो बाहर आ रहे हैं। तो ट्रॉल करना कोई भी प्रॉब्लम वो नहीं है। वैसे ही है कि जब आपको चलने की आदत नहीं थी, आप दौड़े हाँ, तो आपको दर्द हुआ। वही या जो खाना खाने की आदत नहीं थी, हाँ, आपने खाया तो आपके वो टॉक्सिन्स जी। बाहर आ गए, तो वो इसलिए खाना बाहर आ गया। ट्रॉल से हमें पता चलता है कि जी, सभी के मन में क्या विचार है। खाने से लोग इतने डरे हुए हैं कि जब हम खाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तब भी लोगों के मन में थोड़ी-सी कहीं न कहीं वो गड़बड़ फ़ील हो रहा है। या तो कहीं किसी को आहत हो रहे होंगे, मुझे जी, जी। पता नहीं, लेकिन खाना खाइए। हमारा अल्टीमेट जो मिशन है वो यही है। आशा जी का जो मिशन है कि पूरा समाज, पूरा देश के लोग खाना खाएँ, न्यूट्रिशन खाने से ही मिलेगा, मनपसंद खाना खाएँ और और अपने जीवन को अच्छा खाना खाएँ। अच्छा खाना खाएँ। ये जैसे स्ट्रीट फूड के इस चक्कर में ना पड़े कि मेयोनीज़ ही खाए जा रहे हैं। नहीं, वो तो आपको उतनी बुद्धिमानी तो खुद लगानी पड़ेगी। जी, तो जी, जी। जब आप एक रूटीन को लेके चलेंगे और जब आप एक रास्ते पे चल पड़ते हैं ना, तो जी, जी, आपको जी। पता चलता जाता है कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, और उस रास्ते पे जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे क्या-क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या-क्या नहीं, वो सारी चीज़ें अपने आप पता चलती हैं। तो दोस्तों, आज की इस बातचीत में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला हेल्थ और फूड के बारे में। सुधीर जी का सोचने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, हमारा सोचने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन ओवरऑल यही है कि अच्छा खाना खाइए। आयुर्वेदा से रिलेटेड बातें भी हमने आज इस पॉडकास्ट में की और बहुत सारे सवाल हैं जो अभी भी रह गए हैं, जो जिनके जवाब हमारी जनता जानना चाहती है। उसके लिए हम पॉडकास्ट नंबर 2 भी लाएँगे, इसका एपिसोड नंबर 2 भी लाएँगे। सुधीर जी को दोबारा इनवाइट करेंगे अगर इनके पास थोड़ा समय हुआ हमारे लिए तो, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऑडियंस है जिनके बहुत सारे सवाल कमेंट्स में पड़े रहते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद सुधीर जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत, आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। इस पॉडकास्ट को यहाँ तक अंत तक देखने के लिए। खाना खाइए, खाने से ही जीवन में एनर्जी मिलती है और कोई भी रास्ता होता नहीं है। खाने से नफरत मत कीजिए। पेट भर के ब्रेकफास्ट, पेट भर के लंच, पेट भर के डिनर, फ्रूट के टाइम में पेट भर के मनपसंद फ्रूट और इवनिंग में स्नैक, 5 बार आपको पेट भर के खाना खाना है। अपना ब्रेकफास्ट भी राजा की तरह, लंच भी राजा की तरह और डिनर भी राजा की तरह। अपना जीवन की शुरुआत राजा की तरह कीजिए और अपने दिन का अंत वो भी राजा की तरह कीजिए और सुकून की नींद, सुकून का स्वास्थ्य आप पाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुधीर जी।